मजेदार ईद, बनाए खुशियाँ लजीज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ईद मुबारक। वेलकम टू ईद मसालेदार विद ज़ारनक सिदवा ऑन मसाला टीवी। आज के इस मौके पे, ईद के हवाले से ही हम सारी रेसिपीज़ लेके आए हैं। बहुत ही मज़ेदार सी बेक पार्लर की कलरफुल वर्मिसेली है, उससे हम एक डिज़र्ट बनाएंगे और हम भुना गोश्त बनाएंगे। स्वाद के मसाले हम यूज़ करेंगे, इसके साथ साथ हम यखनी पुलाव भी आपको बनाना सिखाएंगे। तो मेरे साथ रहिएगा और देखते रहिए हमारा ये स्पेशल ईद का शो। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स अ वेरी हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ़ यू। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक आप सबको, दिली ईद मुबारक। एंड आई होप यू आर नॉट फॉरगेटिंग द ट्रू एसेंस ऑफ ईद, जो हम कहते हैं हमेशा बकरा ईद पे कि सारा जो गोश्त वगैरह कुर्बानी की जो भी चीज़ें होती हैं प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर लिया करें अमंग्स द लेस फॉर्चुनेट पीपल इन द सोसाइटी। खुद अपने फ्रीज़र्स नहीं भरा करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून टू फूड डायरीज़। मसाला टीवी देखते रहिए, हमारे बहुत ही मज़ेदार से लाइव शोज़ हैं, रिकॉर्डेड शोज़ हैं, इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा। हम भी आपके साथ आज यहाँ हैं, तो आप भी ज़रूर रेसिपीज़ देखिएगा और ट्राई करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। हम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी टाइम। सबसे पहले मैं लूँगी थोड़ा सा तेल। हम भुना गोश्त बना रहे हैं सबसे पहले। मेरे पास यहाँ 2 प्याज हैं स्लाइस की हुई, वो हम डालेंगे। फिर होल स्पाइसेस हैं जिसमें मेरे पास ज़ीरा है, दालचीनी है, काली मिर्चें हैं, लौंग है, काली इलायची है, सब कुछ मिक्स्ड है यहाँ। वो डाल के हम बीफ की बोटियाँ हैं जो मैं बॉईल करके लाई हूँ बिकॉज टू सेव अप ऑन टाइम। और इसकी जो यखनी है वो मैं अलग कर दूँगी बिकॉज मुझे इसको पहले भूनना है अच्छी तरह, ठीक है, मसालों के साथ। बोनलेस बीफ मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ आपको वाइड रेंज बेक पार्लर की नज़र आ रही है जिसमें ये 2 in 1 रेसिपी स्पाइस मिक्सेस हैं। अचारी मैकरोनी, टिक्का मैकरोनी, चाउमिन, हॉट एंड सार एंड ऑफ कोर्स क्विक एंड ईजी कुक खाउसे है। और इनके सॉसेज हैं, टमाटो केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, वैसे इनके सोया सॉस है, सिरका है, चिली सॉस है, एंड ऑफ कोर्स सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकरोनी एंड पास्ता। ज़रूर आप भी ट्राई करिएगा। अच्छा जी, इसमें टमाटर जाएंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट है, साबुत गरम मसाला है, डेकोरेशन के लिए मेरे पास यहाँ लंबाई में कटी हुई अदरक के स्लिवर्स हैं और हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है और दही भी इसमें जाएगा। स्वाद के जो हम मसाले यूज़ करने जा रहे हैं उसमें यहाँ हल्दी है, नमक है, टेबल सॉल्ट इनका, और ये धनिया पाउडर है और लाल मिर्चों का पाउडर है, सही है, ये भी जाएगा इसमें। स्वाद के जो मसाले हैं बेहतरीन क्वालिटी में रिफ़ाइन और पैक करके आप तक पहुंचाए जाते हैं, हर तरह की इम्प्योरिटीज़ से पाक, ताकि आपको मिले सेहत बख्श खाने बेहतरीन स्वाद के साथ। खानों में बेहतरीन स्वाद के लिए स्वाद मसाले, स्वाद भरी ज़िंदगी। आप ब्राउन प्याज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इट्स बेटर अगर आप स्क्रैच से इस तरह ताज़ा प्याज स्लाइस करके स्टार्ट करें। आप देख रहे हैं ईद मसालेदार विद मी ज़ारनक सिदवा ऑन मसाला टीवी। आप सबको एक बार फिर मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। आई होप यू आर हैविंग अ नाइस टाइम ओवर दिस वीकेंड। और आप ज़रूर रेसिपीज़ भी हमारी ट्राई करेंगे और मेरा शो रात में 12 बजे रिपीट होगा। आप देखिएगा और ज़रूर कुछ ना कुछ बनाइएगा। आई हैव टू वेट दिस आउट कि ये अच्छी तरह पहले हो जाए हमारा प्याज। साथ साथ मैं यहाँ दूध है वर्मिसेली डिलाइट के लिए, दूध बॉईल करने रख देती हूँ। इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं प्याज को, ठीक है जी। इसमें बादाम पिस्ते जाएंगे, क्रीम है, कंडेंस मिल्क है और कॉर्नफ्लावर है, कस्टर्ड पाउडर है, वनीला कस्टर्ड पाउडर, ठीक है। और हम इसमें डालेंगे कलरफुल वर्मिसेली जो बेक पार्लर की है। दूध थोड़ा सा पहले गर्म हो जाए, फिर
प्याज भी हल्का सा हो गया है, लेकिन आई जस्ट वांट कि थोड़ा सा और हो जाए। थोड़ा सा इसी का सूप डाल दूंगी। ताकि ये जले ना। अच्छा जी, अब यहाँ मीनवाइल मुझे इसकी आंच कम कर देनी है, बिकॉज ये कलरफुल वर्मिसेली दूध में बॉईल हो रही है। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ईद मसालेदार विथ मी ऑन मसाला टीवी। ये देखें भुना गोश्त, अच्छी तरह आपने बीफ की बोटियों को भूनना है। आप बोन्स वाले पीसेस के साथ भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट। ठीक है, मसाले भी स्वाद के चले गए थे। अब हमने इसमें टमाटर डाल दिया और मैंने इसमें नमक नहीं शामिल किया है, वो भी मैं स्वाद का नमक ही डालूंगी। स्वाद टेबल सॉल्ट है ये। अच्छा, मीनवाइल यहाँ ढक्कन ढाँक देते हैं और इसको होने देते हैं। अच्छा, यहाँ मेरे पास थोड़ा सा दूध है जिसमें आप कस्टर्ड पाउडर जो है, वनीला कस्टर्ड पाउडर, वो मिक्स करेंगे। ठीक है, वो आप डाल देंगे। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूं एंड कॉर्नफ्लावर भी है मेरे पास यहाँ, उसमें भी मैं पानी डाल के मिक्स कर दूंगी अंदर। एक पार्लर की कलरफुल वर्मिसेली पक रही है और साथ साथ ये कॉर्नफ्लावर। अब इसको आप छोड़िएगा नहीं, ठीक होगा, कुक कर दीजिएगा और फिर उसके बाद आप इसमें कंडेंस मिल्क डाल दीजिएगा, लेकिन क्रीम हम डालेंगे जब भी बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। सो चूल्हा बंद,
हाफ अ टिन ऑफ कंडेंस मिल्क, बिकॉज आपने देखा मैंने उसमें मीठा कुछ भी नहीं डाला है, देयर इज नो चीनी। आई होप आपकी ईद भी अच्छी गुजर रही है, आपने अच्छे अच्छे खाने बनाए हैं हम सबसे सीख के, और मेरी भी कोई रेसिपीज आपने अगर ट्राई की हों तो ज़रूर मेरे से शेयर करिएगा। ठीक है, बादाम पिस्ते हैं यहाँ, वो हम डालेंगे, क्रीम हम बिल्कुल एंड में डालेंगे। तेल लिया था मैंने, प्याज को ब्राउन कर दिया था, उसमें साबुत गरम मसाला डाला था, बोनलेस बीफ की बोटियां डाली थी, उसी का स्टॉक जो था वो मैंने डाला था क्योंकि मैं इसको बॉईल करके लाई थी। टमाटर चले गए, स्वाद का हमने टेबल सॉल्ट डाला है, स्वाद के लाल मिर्चों का पाउडर स्वाद का, धनिया पाउडर स्वाद का ही हमने, हल्दी पाउडर भी डाला था। ठीक है, अच्छी तरह इसको आप भूनिएगा प्लीज़, और फिर हम इसमें दही शामिल करेंगे। दही डाल के भी अच्छी तरह मिक्स कीजिए, भूनिए इसको, और फिर हल्की आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ दीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस सबको प्रेशर कुकर में भी डाल सकते हैं। एंड में बस गार्निश के लिए हरी मिर्चें हैं, लंबाई में कटी अदरक है और हरा धनिया है। अच्छा, मीनवाइल यहाँ ये देखें कितना अच्छा सा थिक सा ये हो गया है। बेक पार्लर की कलरफुल वर्मिसेली हमने यूज़ की है। सबसे पहले मैंने दूध गर्म किया था, उसमें मैंने ये कलरफुल वर्मिसेली बेक पार्लर की डाल दी। उसके बाद मैंने थोड़े से दूध में कॉर्नफ्लावर को और कस्टर्ड पाउडर वेनिला का मैंने यूज़ किया था वो, और फिर उसको डाल के आप अच्छी तरह चलाइए ताकि बिल्कुल लम्स ना हो। ठीक है, फिर आप उसमें कंडेंस मिल्क डाल दीजिए। ये जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो आप इसमें क्रीम फोल्ड कर दीजिए, किसी अच्छे से प्यारे से कोई बर्तन में निकाल दीजिएगा। छोटे छोटे शॉर्ट ग्लासेस में भी निकाल सकते हैं, एक इंडिविजुअल अगर बोल में नहीं निकालना है तो चख लीजिएगा। इफ़ यू वांट कि थोड़ा सा और मीठा हो तो आप थोड़ी सी चीनी या कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं। ये दोनों रेसिपीज हो जाएंगी, फिर हम यखनी पुलाव बनाएंगे। आपने कल भी मेरा हायर का शो देखा था, आज भी आएगा, ज़रूर देखिएगा, मिस नहीं करिएगा। ईद के दोनों दिन है। ठीक है, इसको हमने भूनना है अच्छी तरह, टमाटर गल जाएं। अगर आप चाहते हैं कि टमाटर नज़र ना आए तो आप ब्लेंड करके टमाटर डाल दीजिएगा। मेक श्योर कि गोश्त कच्चा ना हो। ठीक है, इस तरह नाइफ पोक करके चेक कर लीजिएगा। दही अच्छी तरह अंदर मिक्स हो जाए। चलिए जी, इसकी मैं आंच कम कर देती हूँ ताकि ये बीफ हमारा पक जाए, और यहाँ इसको हमें ठंडा करना है। अगर ठंडा करके आप इसमें आम डालना चाहें या फ्रूट कॉकटेल का टिन डालना चाहें या ऐसी कोई चीज़ करना चाहें, फ्रेश फ्रूट्स, चेरीज़ बहुत अच्छे हैं, चेरीज़ का बीज निकाल के पिट करके फिर डालना चाहें, यू कैन डू सो। फिर ये फ्रूटी वर्मिसेली डिलाइट हो जाएगा। किसी भी फॉर्म में हम सेवैयाँ तो सर्व करते हैं ना ऑन ईद, सो ये इस तरह बेक पार्लर की रेसिपी का फ़ायदा उठाइए। ठीक है, आई एम जस्ट वेटिंग कि ये बिल्कुल अच्छी तरह थोड़ा सा ठंडा हो, इसलिए मैं इसको इस तरह हिला जुला रही हूँ। और फिर हम इसमें डालेंगे क्रीम और फिर बादाम पिस्ते ऊपर से, एंड देन सर्व इट। इसको आप इसमें से निकाल के फ्रिज में रख दीजिए एक और बोल में, जल्दी हो जाएगा। चलिए जी, सो नाउ दैट दिस इज़ अ बिट कोल्ड, हम इस वर्मिसेली डिलाइट में जो हमने बेक पार्लर की रेसिपी बनाई है
क्रीम शामिल कर देंगे, ठीक है, और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। जैसे मैंने कहा था, आम अगर आपको इसके अंदर मिक्स करनी है, आप आम के टुकड़े जब ये ठंडा हो जाए तब करिएगा मिक्स, और चख लीजिएगा। इफ़ यू फील के मीठा इनफ नहीं है तो कंडेंस मिल्क थोड़ा सा और डालिएगा। चीनी नहीं डालिएगा बिकॉज चीनी को फिर आपको घोलना पड़ेगा, सो कंडेंस मिल्क ही रखिएगा। कंडेंस मिल्क का टिन पूरा मैंने खोला था, आधा यूज़ किया है, आधा वापस किसी डब्बे में भर के रखिएगा। डोंट पुट इट डायरेक्टली टिन के साथ फ्रिज में, ठीक है, टिन रस्ट हो जाता है, फिर दैट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। चलिए इसको मैं एक डिश में निकालती हूँ। और यहाँ ये देखें, ये मैंने यहाँ भुना गोश्त रख दिया था। सो नाउ वी ओनली हैव टू गार्निश इट। एंड दिस इज रेडी। ठीक है जी, आप भी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा मुझे। ये भी डाल देते हैं थोड़े से। चलिए हमारा डिज़र्ट इसमें निकाल देते हैं। बेक पार्लर की रेसिपी है, बादाम पिस्तों के साथ आप इसको गार्निश करके पेश करिए। ओके जी, सो वर्मिसेली डिलाइट में हमने दूध पहले गर्म किया था। जब दूध 1 लीटर गर्म हो गया तो आपने उसमें क्वार्टर पैकेट जितना मैंने डाला था बेक पार्लर की ये कलरफुल लवली वर्मिसेली, उसमें फिर मैंने एक उबाल आया, वर्मिसेली कच्ची ना रहे, ये देखिएगा। आप आधा टिन कंडेंस मिल्क डालिएगा, फिर आप थोड़ा सा दूध लीजिएगा क्वार्टर कप जितना, उसमें आप 2 से 3 टेबल स्पून वेनिला कस्टर्ड पाउडर डालिएगा, वो घोल के डालिएगा आप उसमें, और चमचा चलाते रहिएगा ताकि लम्प्स ना बने, या विस्क चलाइएगा। और फिर मैंने 1 आध चमचा उसमें कॉर्नफ्लावर भी यूज़ किया था, 1 से 2 टेबलस्पून पानी के साथ वो घोल के डाल दीजिएगा, ठीक है। और अच्छी तरह इसको ठंडा करिएगा। जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा फिर आप उसमें डालिएगा कोई फ्रूट अगर आप डालना चाहें, या फिर उसमें सिर्फ क्रीम, जैसे मैंने क्रीम मिक्स कर दिया है, क्रीम डाल दीजिएगा, ऊपर से ये बादाम पिस्ते डाल के सर्व दिस। डेफिनेटली ये रेसिपीज़ ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। सो वी गॉट 2 रेसिपीज़ डन। भुना गोश्त है जो मैंने बोनलेस बीफ से बनाया है, और ये बेक पार्लर की रेसिपी। नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट रेसिपी विच इज़ यखनी पुलाव। अच्छा, पोटली है, सो वी गॉट अ पोटली हियर। पोटली के अंदर मैंने रख दिया है सौंफ और साबुत धनिया, ठीक है। और मटन के जो पीसेस हैं ये मैं मटन से बना रही हूँ, मटन के पीसेस मैं बॉईल करके लेके आई हूँ। सो अब हम शुरू करते हैं यूजिंग देगी पुलाव मसाला स्वाद का ये मज़ेदार सा मटन के साथ यखनी पुलाव, ठीक है। सबसे पहले देखें, आपने एक पोटली बनानी है, अगर आपके पास बुके गार्नी है वो यूज़ करिए, वरना मलमल का कपड़ा यूज़ करिए। उसमें हमने सौंफ रख दी थी, ये मैं आपको दिखाऊं, सौंफ है, तेज़पत्ता है, ठीक है, और साबुत धनिया है, ठीक है। अब उसी में हम अदरक और लहसुन डाल देंगे, और प्याज 4 टुकड़ों में काट के डाल दीजिए आप। सही है, जस्ट टाई दिस टुगेदर। अच्छा जी, तो इस तरह हम गिरा बांध दें, धागा बांध दें, व्हाटएवर, ये धागा भी यहाँ है, व्हाटएवर यू वांट टू डू। चलिए ठीक है, सो दिस इज़ आवर बिग नाइस पोटली जिसमें सारा साबुत गरम मसाला भी है, और सौंफ ज़रूर डालिएगा, बहुत सारी धनिया साबुत डालिएगा, और आप उसमें अदरक का टुकड़ा, लहसुन का टुकड़ा, 2-3 लहसुन के जवे डाल दीजिएगा, और प्याज 4 टुकड़ों में काट के। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़ आप इसकी यखनी बनाएंगे। सो ये मैंने सेपरेट कर दिया था फॉर यू टू सी। इसी में आप ये डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे, एंड यू लेट दिस कुक, ठीक है। ओके, अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है। पानी बहुत सारा होना चाहिए, से अगर आप 1 किलो गोश्त ले रहे हैं 7 कप पानी होना चाहिए, ताकि यखनी इसमें से बहुत अच्छी निकले।
फिर आप यखनी को कुक डाउन कर दीजिएगा, पानी उसका इवेपोरेट कर दीजिएगा। सो ये आपने मटन बॉईल करने रख दिया, ऐसे आप समझिए। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, आपने एक दूसरे पैन में प्याज स्लाइस की। चलिए अब हम तेल गरम करेंगे, उसमें हम प्याज डाल देंगे, थोड़ी सी ब्राउन प्याज गार्निश के लिए मैंने लेके आई हूँ, ठीक है। यहाँ थोड़ा केवड़ा वाटर है, येलो रंग है, बहुत थोड़ा सा वो हम डालेंगे। और साबुत मिक्स्ड गरम मसाला है यहाँ, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट है, थोड़ा सा दही है, और हम स्वाद का देगी पुलाव मसाला यूज करेंगे। तेल गरम हो जाए तो आप इसमें प्याज शामिल कर दीजिए। और यहाँ हम बॉईल कर रहे हैं यखनी, ठीक है। गोश्त मैंने बॉईल किया है, लेकिन आप लोग बॉईल करेंगे फ्रॉम स्क्रैच, सो आई एम शोइंग इट टू यू। अच्छा जी, जब प्याज ब्राउन हो जाएगा अदरक लहसुन डालेंगे हम, और साबुत गरम मसाला डालेंगे, देगी पुलाव का जो मसाला है ये स्वाद का वो डालेंगे, और चावल डाल देंगे। चावल में हम पानी नहीं डालेंगे, यही यखनी छान के डाल देंगे। जब तक यहाँ प्याज हो रहा है लाल और यखनी हमारी हो रही है, यहाँ प्याज हमने ब्राउन कर दिया था, वो यखनी पुलाव गोश्त यहाँ बॉईल हो रहा है, और इसकी पोटली जिसमें हमने अदरक लहसुन प्याज और मसाले डाले थे वो भी हो रहा है। साबुत गरम मसाला हम डालेंगे इसमें, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और स्वाद का हम देगी पुलाव मसाला डालेंगे। Okay, now गोश्त को आपने यखनी से अलग करना है इस तरह, ठीक है। और ये जो पोटली है उसको अच्छी तरह दबा के उसमें से पूरा मसाला इस तरह आपने निकालना है पूरा, ठीक है। ओके, इसमें हम ये गोश्त शामिल करेंगे। फिर इसमें हम दही डालेंगे, और इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे स्वाद के देगी पुलाव मसाले के साथ, ठीक है। ये यखनी जो है, हम चावलों को, मैं पानी इसमें से निकाल देती हूँ, चावलों को मैंने भिगो के रखा था। और इसमें से मैं थोड़ी थोड़ी करके यखनी डालूंगी, एकदम से नहीं डाल दीजिएगा, ठीक है, वरना चावल बहुत नरम हो जाएंगे। ये देखें, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा मैं येलो रंग डालूंगी, नहीं डलता है लेकिन जस्ट लिटिल ड्रॉप, और केवड़ा वाटर है ये। सो केवड़ा वाटर में हम इससे खोलती हूँ वरना मेरे हाथ भी पीले हो जाएंगे, ठीक है। ये डालेंगे जस्ट राइट एट द एंड।
बस कितना आसान है, रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। आज हमने बेक पार्लर की कलरफुल वर्मिसेली को इस्तेमाल करते हुए वो डिज़र्ट बनाया है, आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे। और मैंने भुना गोश्त बनाया है, रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। भुना गोश्त में मैंने सारे स्पाइस मिक्सेस डाले हैं जो यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं स्वाद के, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्चों का पाउडर, और मैंने उसमें स्वाद का टेबल सॉल्ट भी डाला है। इसमें सॉल्ट मैंने नहीं डाला है अभी, चावल को होने दीजिए, ठीक है। सो जब ये चावल जज़्ब कर लेंगे यखनी, मैं चेक करूँगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी मैं थोड़ी सी यखनी और डालूँगी, बिकॉज़ एक्चुअल फ्लेवर तो यखनी में है। फिर डेकोरेशन में हम हरी मिर्चें रखेंगे, हरा धनिया है और ये लाल प्याज है, इसके साथ साथ ये ऊपर से डालेंगे जो केवड़ा वाटर में मैंने चंद कतरे पीले रंग के डाले हैं। आज हमने स्वाद का देगी पुलाव मसाला यूज़ करते हुए ये यखनी पुलाव बनाया है। आप यहाँ स्वाद के दूसरे मसाले भी देख सकते हैं, रेड चिली फ्लेक्स हैं, ज़ीरा है, बिरयानी मसाला है, सीख कबाब है, कढ़ाई गोश्त है, टिक्का बोटी है। ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई करिएगा और हमारे साथ रहिएगा। आई विल टेक अ रेसिपी रिकैप अगर आपने आज की तीनों रेसिपीज़ में से कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आवर ईट स्पेशल शो। ये देखें, जो हमने केवड़ा वाटर में थोड़ा सा पीला रंग मिक्स किया था पहले, वो हमने डाल दिया, और मैं भूल गई थी कि मुझे स्वाद का टेबल सॉल्ट भी डालना था। सो लकीली आई हैड टेस्टेड इट, तो बस फिर इसीलिए मैंने कहा कि हम इसमें भी डाल देते हैं नमक। नॉर्मली मैं नमक भूल जाती हूँ, विच इज़ द केस ऑलवेज, तो मैं बहुत कम नमक खाती हूँ घर में भी। सो हियर यू मिक्स्ड इट ऑल प्रॉपर्ली, ठीक है। चख लीजिएगा, देख लीजिएगा, और फिर इसको हम डिश में निकालते हैं। मटन का यखनी पुलाव है, ट्राई रेसिपीज ज़रूर करिएगा। हरी मिर्चों के साथ गार्निश कर दीजिए, थोड़ी सी ब्राउन प्याज डाल दीजिए, ठीक है जी। थोड़ा सा हरा धनिया चला जाएगा, एंड दिस इज रेडी। सो आज हमने बेक पार्लर की कलरफुल वर्मिसेली के साथ ये मज़ेदार सा डिज़र्ट बनाया है, और ये भुना गोश्त है, ठीक है, जो मैंने बोनलेस बीफ के पीसेस से बनाया था, और मटन के साथ हमने यखनी पुलाव बनाया है जिसमें मैंने स्वाद का देगी यखनी पुलाव मसाला डाला है। सो आई होप यू एन्जॉयड दीज रेसिपीज़। आप ये एपिसोड देखेंगे रिपीट में रात को 12 बजे। अगर आपने अभी कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो इसी तरह हमारा साथ देते रहेंगे, और आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी ईद। एक बार फिर मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक, और इसी तरह खुश रहें और खाने अच्छे अच्छे बनाएं और हमारे शोज़ देखते रहें। चलिए जी, अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मसालेदार ईद बनाए खुशियाँ लजीज।